हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी चैप्टर 11 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या सिद्धांत होते हैं और उनमें किन किन प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है, उसी के बारे में पूरा चैप्टर है और उसी का हम पूरा ऑब्जेक्टिव करेंगे। अगर आप इतना ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो आपको रिवीजन करने में इस चैप्टर को बहुत ही आसानी होगी और एग्ज़ाम में भी आसानी से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन हीरोदिन। हीरोदिन एक रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन होता है, उसका थेरेप्यूटिक यूज़ होता है। उसका थेरेप्यूटिक यूज़ ये होता है कि वो एंटीकोगुलेंट है। विच ऑर्गन इज नोन एज रिजर्वियर टू स्टोर इराइथोक्राइट्स। इराइथोक्राइट्स को कौन सा ऑर्गन शरीर का स्टोर करके रखता है? तो स्प्लीन। रिकॉम्बिनेंट डीए वैक्सीन क्या है? तो एक इम्यूनोजेनिक वैक्सीन प्रोटीन है। GAATTC एक रिकॉग्नाइजेशन साइट है, किसके लिए? तो ECORI के लिए। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं? तो इंडोन्यूक्लिएज होते हैं। सोर्स ऑफ ECORI एंजाइम तो ई कोलाई, यानी ई कोलाई से ECORI एंजाइम प्राप्त होता है। हु डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्टेड इंडोन्यूक्लियस एंजाइम। डिस्कवर्ड का मतलब होता है खोज होना, यानी यह चीज़ पहले से मौजूद ही थी, बस इसका खोज किया गया। तो इसका खोज स्मिथ और नेथेन ने किया था। DNA इज ऑब्टेन फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो अगर DNA प्रिंटिंग के लिए हमें DNA किसी का निकालना है तो किससे किसे निकल सकता है? तो बॉडी के फ्लूइड से भी निकल सकता है, WBC यानी वाइट ब्लड सेल से भी निकलेगा और हेयर रूट सेल से भी निकलेगा। ऑल ऑफ दी कर देते हैं इसको। गोल्डन राइस एक प्रोमिसिंग ट्रांसजेनिक क्रॉप है। व्हेन रिलीज्ड फॉर कल्टीवेशन इट विल हेल्प इन विटामिन ए कंटेंट। गोल्डन राइस में विटामिन ए का ही कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है। प्लाज्मिड क्या होता है? तो प्लास्टिक एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होता है जो कि बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है। टोटल जीन एंड देयर अलील इन ए पॉपुलेशन इज नोन एज। टोटल जीन और उसके पॉपुलेशन में जितना अलील होता है उसे जीन पूल का नाम दिया गया है। फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस बाय rDNA टेक्नोलॉजी। rDNA टेक्नोलॉजी से पहला ह्यूमन हार्मोन कौन सा प्रोड्यूस किया गया था? वो था इंसुलिन। क्योंकि पहले के समय में देखिए डायबिटिक पेशेंट के लिए इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या जाता था कि सुअर को काटा जाता था, फिर इंसुलिन निकाला जाता था और उसमें भी बहुत फेरा था, जैसे कि मैच्योर इंसुलिन नहीं लेना है, उसमें C पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होना चाहिए और पहले लीजिए उसके बाद कितने दिनों में ये मैच्योर होगा, ये एक अलग समस्या थी। तो फिर क्या हुआ, टेक्निक आ गई कि अगर ई कोलाई में डाल दिया जाए, एक बैक्टीरिया है इसको, तो ऐसा होगा कि तुरंत में, क्योंकि बैक्टीरिया तुरंत रिप्रोड्यूस करता है, तो मल्टीपल इंसुलिन वो प्रोड्यूस करने लगता है। तो इससे जो है ये जानवरों की काटने की जो समस्या थी वो पूरी तरह से दूर हो गई। आप जानवरों पर निर्भर इंसुलिन के लिए नहीं रहना पड़ा। बायोलिस्टिक्स इज सुटेबल फॉर, ये किसके लिए सुटेबल होते हैं? तो कंस्ट्रक्टिंग rDNA बाय ज्वाइनिंग विथ वेक्टर, यानी rDNA को वेक्टर के साथ ज्वाइन करने के लिए। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का दूसरा नाम क्या है? तो इसे मॉलिक्यूलर सीजर्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट पर कट करता है। एंजाइम टैक पॉलीमराज इज ऑब्टेन फ्रॉम। टैक पॉलीमराज एंजाइम किससे ऑब्टेन होता है? तो थर्मस एक्वाटिसस से। टर्म मॉलिक्यूलर सीजर्स किसे कहा जाता है? तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को। हु इज फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर कौन है? तो पॉल बग। टर्म केमिकल नाइफ रेफर्स टू, केमिकल नाइफ इंडोन्यूक्लियसेस को कहा जाता है। DNA कैन नॉट पास थ्रू ए सेल मेम्ब्रेन एज, DNA किसी भी सेल के मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकता है क्योंकि यह एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल ऑफ RDT, RDT का टूल कौन सा नहीं है? तो इंट्रन। एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर पॉलीमराज चेन रिएक्शन, PCR टेक्निक करने के लिए कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड होता है? तो टैक पॉलीमराज।
विच वेक्टर कैन अक्लोन ओनली स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी डीएनए के एक छोटे से टुकड़े को कौन क्लोन कर सकता है, तो प्लास्मिड। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इन सब में से कौन है, तो सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ECORI, BAMHI, HIND3, यानी इनका काम है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट पे कटिंग लगा देते हैं। सोर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम HIND3 इज, HIND3 कहाँ से प्राप्त होता है, तो हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा RD से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर माइक्रो इंजेक्शन मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर, माइक्रो इंजेक्शन मेथड के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो माइक्रो पाइपेट्स का। इन सब में से क्लोनिंग वेक्टर कौन सा नहीं है, तो सही सेल आई। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज यूज्ड एज ए वेक्टर फॉर प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग, प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए कौन सा बैक्टीरिया वेक्टर के तौर पर यूज होता है, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्फेसिनेंस। पहला रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस किससे निकाला गया था, तो HIND2 से। वायरल जीनोम इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट डीएनए, यानी वायरल जीनोम जिसे कि होस्ट डीएनए में इनकॉर्पोरेट किया जाता है उसे प्रोफेज कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग का कुछ टूल्स होता है, इसमें से उसका कौन सा टूल्स नहीं है, तो GMO यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। बाकी जो तीनों हैं ये तीनों इसके टूल है, और GMO का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें उसके जीन को मैनिपुलेट करके चेंज करके बनाया गया है। RDNA टेक्नोलॉजी में प्लाज्मिक वेक्टर को किससे कट किया जाता है, क्लिप्ड का मतलब होता है कटिंग लगाना, तो उसी सेम एंजाइम से जो कि डोनर डीएनए को कट कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब ट्रांसपोर्ट नॉर्मल प्लांट एंड एनिमल सेल्स टू कैंसरस सेल, कौन सा माइक्रोब है जो कि नॉर्मल प्लांट सेल को और एनिमल सेल को कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट करता है, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्फेसिनेंस और रेट्रोवायरस। प्राइमर्स क्या होते हैं, तो प्राइमर्स केमिकली सिंथेसाइज यानी केमिकली बनाए गए ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं जो कि डीएनए के रीजन्स के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। एंजाइम टेक पॉलीमराज जिसका कि यूज PCR टेक्नोलॉजी में करते हैं वो किस बैक्टीरियम से आइसोलेट होता है, किस बैक्टीरियम से निकल सकता है, तो ये थर्मस एक्वासिटस से प्राप्त होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म पॉलीमराज चेन रिएक्शन, पॉलीमराज चेन रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो प्राइमर, DNTP DNA पॉलीमराज की ज़रूरत पड़ती है और Mg2+ और DNA की ज़रूरत पड़ती है। इन आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल को जब आइसोलेट किया जाता है यानी जब उसको निकाला जाता है तो उस केमिकल का नाम बताइए जो कि प्यूरिफाइड डीएनए को प्रिसिपिटेट करने के काम में आता है, तो उसे कहते हैं चिल्ड एथानल। काइमेरिक डीएनए का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है rDNA यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अ डिवाइस इन विच लार्ज वॉल्यूम ऑफ लिविंग सेल्स आर कल्चर्ड इन ऑर्डर टू गेट ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट, एक ऐसा डिवाइस जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को कल्चर किया जाता है और ताकि उसे एक हमें विशेष प्रोडक्ट मिल सके तो उसे बायोरिएक्टर कहते हैं। बायोरिएक्टर में आपने ये भी पढ़ा होगा कि इसमें ऑप्टिकल कंडीशन डाले जाते हैं ताकि हमें क्या मिल सके, डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज टू डिटेक्ट जेनेटिक डिसऑर्डर इन ह्यूमन, किसी भी ह्यूमन में जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं, यानी ऐसी डिसऑर्डर जो कि जीन के कमी के कारण हो गई है, यह जानने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज़ करेंगे, तो PCR टेक्निक का, पॉलीमराज चेन रिएक्शन का। राइजिंग ऑफ डस्ट ड्यू टू, आपने देखा होगा आटा जो है वो फूल जाता है, क्यों फूल जाता है, CO2 के प्रोडक्शन के कारण, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। एंजाइम कैटेलाइजिंग द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ DNA, यानी DNA के एंड पर जो न्यूक्लियोटाइड का रिमूवल होता है वो एंजाइम क्या है, तो उसे एक्सोन्यूक्लियस कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस ब्लंट एंड, ब्लंट एंड कौन से एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, तो ECOR22। साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ADA इन द बॉडी, ADA हमारे शरीर में कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, तो लिम्फोसाइट्स में।
अगारोसेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए मॉलिक्यूल आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर। एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस में डीएनए मॉलिक्यूल को किस आधार पर सेपरेट किया जाता है? तो सिर्फ उनके साइज के आधार पर। वाइल आइसोलेटिंग डीएनए फ्रॉम बैक्टीरिया, जब बैक्टीरिया से डीएनए को अलग करते हैं, उससे निकालते हैं, तो किस एंजाइम का यूज नहीं किया जाता है? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज का। बाकी लाइसोजाइम का, राइबोन्यूक्लियेज का और प्रोटीएज का, इन तीनों एंजाइम का यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पॉपुलराइज्ड द पीसीआर? आखिर पीसीआर टेक्निक जब आया तो अब वो इतना पॉपुलर क्यों हो गया? क्योंकि इसमें थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमराज है। नेक्स्ट है द रोल ऑफ डीएनए लाइगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ आरडीएनए मॉलिक्यूल। आरडीएनए मॉलिक्यूल के कंस्ट्रक्शन में डीएनए लाइगेज का रोल क्या होता है? तो इसका रोल होता है कि दो डीएनए के टुकड़ों में ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। इन सब में से रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का सोर्स कौन नहीं है? यानी रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस किसमें से प्राप्त नहीं होता है? तो इंड अमीबा कोलाई से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर कैटेलाइज्ड बाय टैग पॉलीमराज? यानी टैग पॉलीमराज जो एंजाइम है जिसका प्रयोग हम पीसीआर टेक्निक में करते हैं, पीसीआर करने के दौरान कौन से प्रोसेस को ये कैटेलाइज कर देता है? तो ये टेम्पलेट डीएनए पर प्राइमर एंड को एक्सटेंड करता है, यानी उसे बड़ा करने का काम करता है। Who among the following was awarded the Nobel Prize for the development of PCR technique? PCR टेक्निक को डेवलप करने के लिए किनको नोबेल पुरस्कार मिला था? तो वो थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। माइक्रो प्रोपेगेशन में क्या पॉसिबल है? तो इसमें तो सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पॉसिबल है। हालांकि ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 का है, इस चैप्टर का क्वेश्चन ये है नहीं। किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज हम अल्कोहल इंडस्ट्री में करते हैं? तो ईस्ट का यूज होता है अल्कोहल इंडस्ट्री में। किस बैक्टीरियम का यूज दूध को दही बनाने में होता है? तो लैक्टोबैसिलस का। GAATTC ये रिकॉग्नाइजेशन साइट है किस रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज का? तो ECORI का। स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए रिकॉग्नाइज्ड बाय रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, यानी डीएनए का उसे स्पेसिफिक सीक्वेंस बताइए जो कि रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज को, जिसको रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज पहचान लेता है, वो होता है पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ये है कि एक मॉलिक्यूलर टेक्निक जिसमें कि डिज़ायर जीन की मल्टीपल कॉपी बनाई जाती है और उसे बाहर में बनाया जाता है, तो ये होती है पीसीआर टेक्निक। किस एंजाइम का प्रयोग बैक्टीरियल सेल वॉल को तोड़ने के लिए किया जाता है ताकि डीएनए रिलीज हो और दूसरे बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स रिलीज हो? तो ये होता है लाइसोजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ECORI क्लीव डीएनए, यानी ECORI डीएनए को कट करता है किस पॉइंट पर? तो ये GAATTC साइट को पहचानता है और यहीं पे क्लीवेज का काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम? इन सब में से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन नहीं है? तो पेक्टिनाइजेज। जेनेटिक इंजीनियरिंग में एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड, इसका यूज हम सेलेक्टेबल मार्कर के तौर पर करते हैं। हर्बिसाइड रेसिस्टेंट जीन इन प्लांट में हर्बिसाइड रेसिस्टेंट जीन कौन होता है? तो GST। डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड ऑन एन एग्रोजेल, जो डीएनए फ्रेगमेंट को हम एग्रोजोल पर सेपरेट करते हैं तो उसे देख नहीं सकते हैं, लेकिन अगर उसे इथीरियम ब्रोमाइड के साथ स्टेन कर दिया जाए, यानी उस पर डाल दिया जाए, तब हम उस डीएनए के टुकड़े को देख सकते हैं। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ।